तो यही कि जो भी है आपके पास उसे उसकी खूब सेवा करें, खिलाएं, कोई कमी न रहे। और अच्छी व्यवस्था है, सब लोग आ रहे हैं बड़े भाव के साथ, सब लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं समिति वाले। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें काशी नरेश, वीर सिंह बाघेला, बांधवगढ़ नरेश, राम सिंह बाघेला, उसके बाद सर्वाजीत यानी सर्वानंद जी का प्रसंग, जागू साहब और भागू साहब, इतने प्रसंग और सुनाने हैं, लेकिन ये छोटे छोटे प्रसंग हैं। एक सर्वाजीत साहब की जो का प्रसंग है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हम पूरा कर देंगे। और कल इब्राहिम लोदी, थोड़ा सा उसका परिचय देंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गुरु नानक देव प्रसंग और हमारे जी भी संत मत के जितने जो कबीर पंथ से कहीं न कहीं प्रभावित हैं, कहीं न कहीं कबीर पंथ के क्या जो ज्ञान है, जो मान्यता है, सिद्धांत है, कहीं न कहीं उन संप्रदायों में देखने को मिलता है। और किसी न किसी रूप में इन सब ने सदगुरु कबीर साहब को अपना आराध्य गुरु स्वीकार किया है। हाँ, उन संतों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और कल थोड़ा सा व्यवधान आया था बारिश का, प्रथम दिन कलश यात्रा थी तो देर से प्रारंभ हुई कथा, और परसों कथा थोड़े पहले समाप्त करना हुआ, मुझे बाहर जाना था। लेकिन हमारा प्रयत्न है कि हम जो भी उल्लिखित है प्रसंग निमंत्रण पत्र में उन्हें आपको श्रवण कराएं। आइए, काशी नरेश, सदगुरु कबीर साहब के शिष्यों में अनेक राजा थे, बादशाह थे। बिजली खां पठान, मोहम्मद दौला, वीर सिंह बाघेला, राम सिंह बाघेला, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाह भी साहब के शिष्य थे। काशी नरेश, वीर सिंह बाघेला भी साहब के शिष्य थे। जब काशी में चारों तरफ कबीर साहब की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, चर्चा होने लगी कि हमारी काशी में एक सदगुरु कबीर साहब जैसे महान संत है, अवतारी पुरुष है, सदगुरु हैं, तो एक दिन काशी नरेश के मन में भी भाव हुआ कि मैं सदगुरु को अपने घर पधराऊं, अपने महल में पधराऊं। उन्होंने छड़ीदार भेजा, प्रतिहार दरबारी संदेश वहां साहब के पास भेजा, और भेज करके उन्होंने साहब से निवेदन अपना कहलवाया प्रतिहार से कि साहब दया करें और हमारे महल में पधारें। साहब कहते हैं उस छड़ीदार प्रतिहारी से कि भाई हम क्या करने जाएंगे, जो राजा लोग होते हैं अपनी शान और शौकत पे रहते हैं, और हमारा वहां का क्या प्रयोजन। ये जो काशी नरेश है विशाल राज्य का स्वामी है, सर्वसत्ताधीश हैं, मेरे जैसे संतों का वहां क्या प्रयोजन भाई बताओ। और मुझे धन द्रव्यादि से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए तुम अपने राजा से कह दो कि हम आपके यहां आना नहीं चाहते। उस प्रतिहारी संदेशवाहक ने राजा को अक्षरशः जाकर के सुना दिया, सदगुरु कबीर साहब मात्र एक संत नहीं, बल्कि ज्ञान वैराग्य से संपूर्ण और अचिंत शक्ति से संपूर्ण महापुरुष। इसीलिए शायद मुझ जैसे राजा की उन्हें परवाह नहीं है, राजा साहब ऐसा सोचते हैं। या हो सकता है कि मैंने अपने सेवक को भेजा इसलिए वे नहीं आए, इसलिए राजा साहब सोचते हैं
पीर सिंह बाघेला कि मैं स्वयं जाऊं और साहेब के चरणों में गिर पड़कर के नमन करूं, हाँ विनय करूं कि साहेब दर्शन दो ना। अरे आपके आगमन से, आपके चरण पड़ने से मेरा महल धन्य धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। स्वयं चल करके स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आए। स्वामी रामानंद जी को उन्होंने प्रणाम वंदन किया, साहेब को वंदन प्रणाम किया। सदगुरु कबीर साहब उन्हें उचित आसन में बिठाए। फिर राजा साहब ने फिर से हाथ जोड़ करके पधारने का निवेदन किया। सदगुरु कबीर साहब ने इस बार राजा साहब को ही सुनाया, हे राजन, जहां पर धन दौलत, राज्य तथा प्रभुता का आधिक्य होता है, वहां न धर्म होता है, न भक्ति होती है, न नीति होती है, क्योंकि उक्त धनादि से अज्ञानी जीवों को अहंकार आ जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक है। धन का मद किसको नहीं होता, पद का मद किसको नहीं होता। अरे वो तो कोई गुरु का भक्त हो, उसे न हो। बाकी धन पाकर के कौन नहीं बौराता भाई, जरा विचार करो। हाँ, सबके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा धनी हूं, पैसा वाला हूं, पद वाला हूं, प्रतिष्ठा वाला हूं। तो साहब मना करते हैं। और ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, मदाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनमें न क्षमा का भाव होता है, न दास का भाव होता है, न शिष्य भाव होता है। और ऐसे लोग बार बार 84 लाख योनि में पड़ते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। यह जीवात्मा अनेक बार धनी हुआ, निर्धन हुआ, राजा हुआ, रंक हुआ। ये तो जन्मों जन्मों की कहानी है राजन, इस जन्म की बात थोड़े है। ये बात सच भी है, सत्य भी है। मैं अपने प्रवचन में कभी कभी प्रसंगानुकूल कहता भी हूं, माताओं को भी कहता हूं, ये माताओं सुनो ना, चूल्हा चौका ही तुम्हारा काम है ऐसा मत सोचो। बस हम लोग तो साहेब नारी शरीर को प्राप्त कर लिए, चूल्हा चौका, बर्तन भाड़ा, गोबर कचरा, बस इतना ही, इतने में ही सीमित मत रहना। तुम भी मोक्ष की अधिकारिणी हो, बस शरीर भेद है, चैतन्य में भेद नहीं। तुम सब मोक्ष की अधिकारिणी हो, जैसे पुरुष है वैसे तुम हो। शरीर भेद है, चैतन्यगत भेद नहीं। और ये शरीर भेद सिर्फ सृष्टि के लिए एक व्यवस्था है, सृष्टि संचालन के लिए एक व्यवस्था है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अपने आप को बस गोबर कचरा कपड़ा लत्ता तक सीमित मत रखो, मत रखो। ये भी मत सोचो कि हम हमेशा नारी शरीर हम प्राप्त करते रहते, नहीं। कभी आपने पुरुष शरीर भी प्राप्त किया होगा। आज आप किसी की माँ हो तो कभी आप किसी के पिता भी रही होगी, याद रखना। आज तुम किसी की पत्नी हो तो कभी तुम किसी के पति भी रही होगी। पुरुषों के लिए भी कहूं, तुम अहम न पालो, आप अहम न पालो कि हम पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषों में अक्सर अभिमान अहम होता है पुरुष होने का। हा? आप ये अहम न पालो, ये भ्रम न पालो। आप भी कभी नारी शरीर धारण किए होंगे। तो ये तो जन्मों की यात्रा है, कभी निर्धन, कभी धनवान, कभी राजा, कभी रंक, कभी स्त्री, कभी पुरुष। जन्मों की कहानी है राजन। माया के आवरण से आवृत होने से हमें भूतकाल का यानी अपने अतीत का, पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं होता। बस यही बात है। इसी जन्म का ख्याल रहता है, बोध रहता है। पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, क्या कर्म किए, कुछ भी पता नहीं। बहुत प्रकार से साहब उन्हें समझाते हैं, लेकिन अंत में
जब इस तरह सदगुरु का उपदेश मिलता है तो राजा के अंदर एक जागरण बनता है, एक बोध की दशा। सदगुरु का उपदेश उनको काम कर गया और जागृत दशा में उन्होंने पुनः निवेदन किया साहब से कि सदगुरु, जब इतना कुछ आपने बोध दे ही दिया, इतना कुछ ज्ञान दे ही दिया, और आपके पास आपके सानिध्य में बैठकर आज मैं एक अलग अनुभूति कर रहा हूं जो कभी न किया, जो मैंने कभी नहीं की, वो अनुभूति किया मैंने, क्योंकि समर्थ गुरु हो आप। और प्यारे हंसजनों, याद रखना, यदि कोई सच्चा वैराग्यवान पुरुष है, सदगुरु है, उसके पास बैठो और एक छली प्रपंची गुरु के पास बैठो, दोनों के पास बैठने का अनुभव अलग होगा। क्योंकि हम सबके शरीर से एक अदृश्य तरंग निकलती है, वो हमारे चरित्र पर आधारित होती है, हमारे चिंतन पर आधारित होती है, और वो तरंग हमें प्रभावित करती है। यदि कोई ज्ञान वैराग्य से, आचरण से, साधुता से संपन्न संत है, गुरु है, उनके पास बैठो, अलग अनुभूति होगी। एक कामी क्रोधी लालची के पास बैठो, एक अलग अनुभूति होगी। राजा ने महसूस किया कि सदगुरु के सानिध्य में बैठकर मैं मानो अंदर से जग गया। फिर से निवेदन किया, नहीं सदगुरु, अब तो चलना ही होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। फिर स्वामी रामानंद जी ने भी कहा, अरे भाई जाओ ना, इतने भाव से आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, जाओ, भक्तों का भाव रखना चाहिए। और सत्य तो है, गुरु अगर शिष्य की भावना का ख्याल न रखे, कैसा गुरु? भगवान भक्त की भावना का ख्याल न रखे, कैसे भगवान? जाओ। स्वामी रामानंद जी ने भी जब कहा है तो साहब जी जाने को तैयार हुए। एक सुंदर और एक दिव्य सवारी मंगाई गई, हाथी मंगाया गया, सजा हुआ, साहब को उस पर आसीन किए, खुद स्वयं चमर डुलाता राजा अपने महल ले जाते हैं। महल ले जाते हैं, महल ले जाने के बाद पति पत्नी दोनों कुछ दिन वहां साहब रुकते हैं, एक दिन दो दिन, और इन एक दो दिनों में तो जागरण और बढ़ जाता है राजा का। रानी भी साहब की सेवा और भक्ति में इस कदर लौलीन तल्लीन हो जाती है कि उन्हें भी लगता है कि अरे हम तो अब तक पता नहीं कहां पड़े थे, उलझे फंसे थे। सच्चा सुख तो सदगुरु के चरणों में ही है। दोनों साहब से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि साहब हमें आप दीक्षा मंत्र दे दो, हमें दीक्षा मंत्र दो, हमें अपना शिष्य बनाओ। साहब दोनों को दीक्षा मंत्र देते हैं और दीक्षा मंत्र देने के बाद राजा साहब कहते हैं कि साहब गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें? मैंने अपनी पत्नी पटरानी राजमहिषी से जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि साहब को एक आश्रम बना करके दे दो। जहां स्वामी रामानंद जी का आश्रम है पंचगंगा घाट में, उसी के बगल में एक आश्रम बना के दे दो। तो साहब हम आपको एक आश्रम भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, आप स्वीकार करो। कबीर साहब कहते हैं मुझे इसकी क्या जरूरत भाई, बताओ मैं इसे क्या करूंगा? मैं अन्न जल तो ग्रहण करता नहीं। स्वामी जी के आश्रम में रह लेता हूं जितनी मुझे जरूरत है, जब तक जरूरत है रह लूंगा, कभी और कहीं चला जाता हूं, कभी कहीं चला जाता हूं। अब आप लोग सोचो, हम लोग भी अपने आश्रम में रह नहीं पाते। आपको बताऊं, जिस काशी में मैं 12 वर्ष तक रह करके अध्ययन किया, उस काशी में साल में मैं मात्र 10 या 15 दिन रहता हूं। अब धर्माधिकारी पद में आने के बाद, जहां मैंने 12 वर्ष निरंतर स्वाध्याय किया, अध्ययन किया,
अब मेरे लिए काशी अपरिचित होने सी लगी। कभी उन गलियों में जाता हूं तो भूल जाता हूं, तो मैं कहता हूं अरे भाई मैं इतना भी नया नहीं हूं, यहां मैंने रहा है, शिक्षा पाई है, ये मेरी शिक्षा भूमि है, ये मेरी दीक्षा भूमि है। प्यारे हंसजनों, हम लोग निरंतर भ्रमण में रहते हैं। आपकी भावना, आपके निमंत्रण को प्राप्त कर, आपकी भावना का ख्याल रखकर निरंतर आप प्रवास में रहते हैं। साहब ने भी यही कहा, भाई देखो हम तो निरंतर प्रवास में रहते हैं, भ्रमण में रहते हैं, और हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन बहुत भाव से उन्होंने जब समर्पित किया, स्वामी रामानंद जी ने भी दखल दिया कि अरे कबीर जी ले लो ना भाई, ले लो ना। जब राजा साहब देना चाहते हैं, उनका भाव है कि मैं आपको एक भेंट स्वरूप आश्रम दूं, तो आप ले लो, स्वीकार क्यों नहीं करते? साहब गुरु रूप में है स्वामी रामानंद जी, उनकी बातों की मर्यादा करके उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार किया उसी के दूसरे क्षण उन्होंने गुरुदेव को समर्पित भी कर दिया। बोलो सदगुरु कबीर साहब। एक क्षण पहले राजा साहब ने, वीर सिंह बघेला ने आश्रम साहब को सुपुर्द किया, और दूसरे ही क्षण सदगुरु कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को समर्पित कर दिया। साहब रखो। कुछ काल तक वहां रहने के बाद बस इतना ही प्रसंग, और ज्यादा कुछ काल रहने के बाद सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई अब मुझे जाना चाहिए, मुझे और भी काम है। वहीं से साहब अलक्षित होकर के बांधवगढ़ आए। बांधवगढ़, और बांधवगढ़ में राम सिंह बाघेला का राज्य था। राम सिंह बाघेला का। प्यारे हंसजनों, बांधवगढ़ आप लोग जाते हो ना, गए हो कि नहीं? एक दिन खुलता है कपाट, हाँ एक दिन के लिए खुलता है, और बहुत लोग गए भी होंगे। पहले बांधवगढ़ ही राजधानी हुआ करती थी, बाद में बांधवगढ़ की राजधानी को बदल करके नर्मदा के किनारे स्थित रीवा में राजधानी बना दी गई। रीवा शब्द है वो रेवा से बना है। रेवा किसको कहते हैं? जो मां नर्मदा है उसका एक नाम रेवा भी है। तो रेवा के तट में अवस्थित होने के कारण से उस नगर का नाम रीवा पड़ गया, रेवा तट में। और वस्तुतः ये बात और भी है, हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार शब्दों को बना लेते हैं, घटा बढ़ा लेते हैं, ये भी सत्य है कि नहीं? अब ये राजनांदगांव नाम है, लेकिन मैं समझता हूं जल्दी कोई राजनांदगांव इतना लंबा नहीं बोलते होंगे, नांदेगांव बोलते हैं कि नहीं? और आपके बगल में जो दुर्ग है उसको जल्दी लोग दुर्ग नहीं बोलते, दुर्ग बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार हम गढ़ लेते हैं। रायपुर को रायपुर भी नहीं बोलते, रायपुर बोलते हैं, चल रायपुर जा बोल। ऐसे ही रेवा के तट पर स्थित होने के कारण उस नगर का रेवा नगर न कह करके लोगों ने रीवा नगर बोलना शुरू कर दिया। बांधवगढ़ भी नहीं है नाम, वस्तुतः बांधवगढ़ है, लेकिन बांधव कहने में और बांधव कहने में सरलता कहां है? बांधव कहने में। बांधव थोड़ा लंबा लगता है, समय भी लगता है, प्रयास भी लगता है। बांधव सरल, तो सरल को उच्चारण करते हैं, सरल को बोलते हैं, उसी को अपभ्रंश कहते हैं, और उसी का नाम बोली भी है ना, जिसको हम अपने अनुसार गढ़ लें, भाषा में प्रचलित हो जाए।
तो रीवा में राम सिंह राजा की राजधानी साहेब वहां बांधवगढ़ में प्रकट होते हैं और फिर राम सिंह को दर्शन देते हैं। तो दर्शन देते हैं तो बांधवगढ़ में जब आते हैं साहेब तो एक सेमर के वृक्ष के नीचे 2 हाथ ऊपर अधर आकाश में पद्मासन में बैठे हुए सेमर पेड़ के नीचे किसी ने खबर सुनाई राजा साहब को जाकर कि कोई संत हैं, कोई सिद्ध महापुरुष है जो जमीन से 2 हाथ ऊपर अधर आकाश में आसन जमाए हुए हैं। राजा साहब दौड़े दौड़े आए और दौड़े आए, उन्होंने निवेदन किया, विनय किया। उन्हें भी लगा कि अरे तो कोई सिद्ध महापुरुष है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। 2 हाथ ऊपर अधर आकाश में अधर बैठे हुए उन्होंने प्रणाम वंदन किया, एक टक निहारते भी रहे, कोई सिद्ध महापुरुष हैं। प्रणाम वंदन के बाद उन्होंने कहा, प्रभु हम दर्शन पाकर कृतकृत हुए, आप कहां से आए हो, आप कौन हो और कहां से आए हो? तो साहब ने अपना परिचय दिया। क्या देते हैं परिचय? अद्यैवात्रागमं काश्याः, अद्यैवात्रागमं काश्याः स्थानं मे सत्यधामनि, ख्यातः कबीर नाम्ना च त्वाम चेतिय तुमागतः। हे राजन, कबीर मेरा नाम है और काशी से मैं आया हूं, और मेरे आने का प्रयोजन भी सुन लो। तुम्हें चेताने के लिए आया हूं, तुम्हें उपदेश करने के लिए आया हूं। बड़े प्रसन्न हुए राम सिंह जी, उन्हें अपने राज मंदिर यानी राजमहल में पधारने के लिए निवेदन करते हैं। और बाघेला शब्द कैसे बना आगे आएगा, लेकिन आप थोड़ा सुन लो। राम सिंह जब बाघेला अपने महल में साहब को बड़े आदर के साथ बिठाते हैं, उनका सत्कार करते हैं,